दिस इज बिलाल भाई। आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसे मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जिसके बारे में आप लोग मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि बिलाल भाई इस मोबाइल फोन की पर्टिकुलरली अनबॉक्सिंग आप क्यों नहीं लेकर आ रहे, और उसके पीछे जो रीजन थी वो भी आपको बताऊंगा कि मैं ये अनबॉक्सिंग क्यों नहीं लेकर आ रहा था, और फाइनली मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग आपको प्रोवाइड कर देता हूं। जो फोन हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं ये सैमसंग की ए सीरीज का लेटेस्ट फोन है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A14। इनफैक्ट अगर आप इस मोबाइल फोन के मार्केट प्रेजेंस की बात करते हैं तो कोई 2 महीने से ये मोबाइल फोन थोड़े थोड़े स्टॉक कंडीशन के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि ये मोबाइल फोन ज्यादा स्टॉक में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक तो ये मोबाइल फोन काफी महंगा बिक रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और दूसरा मुझे इस चीज की एश्योरिटी दी गई थी ब्रांड की तरफ से कि ये मोबाइल फोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा स्टॉक के अंदर आने वाला है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं वीडियो तब लगाऊं जब आप लोग इस मोबाइल फोन को खरीद सको। ये ना हो कि मैं वीडियो लगाऊं, मोबाइल मार्केट में अवेलेबल ना हो और बाद में आप लोग आकर मुझे कहो कि भाई मोबाइल तो मिल नहीं रहा। तो वो कोशिश मैंने की, बट अभी तक ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में खुलकर अवेलेबल नहीं हो सका। और मैं रिसेंटली हाफिज सेंटर गया, मैंने वहां पर जाकर एक वीडियो की, वहां पर भी मुझे पता लगा कि सैमसंग के फोन्स का जो स्टॉक है उसके काफी ज्यादा इश्यूज बने हुए हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इंस्टेड कि मैं अब इसका और ज्यादा वेट करूं, इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो मैं आपको फाइनली प्रोवाइड कर ही देता हूं। सैमसंग गैलेक्सी A14 जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली आई थिंक 64,000 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है, और इसका जो सेल प्राइस टैग है दराज वगैरह के ऊपर वो 57,000 भी है। कुछ और वेबसाइट के ऊपर भी इसी रेंज में देखने को मिल रहा है, जबकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो ये डिमांड क्यों है ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। उसकी रीज़न ये है कि इसके 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं। एक ये 4GB 128GB वाला वेरिएंट है और एक इसका 6GB वाला वेरिएंट है। और मेरे ख्याल से इस मोबाइल फोन को बाय करने वाले हर वो बंदा है जो कि ये सोच रहा है कि सैमसंग का फोन है और 6GB रैम है, पता नहीं क्या तोप बना दी होगी, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि दिस इज अ प्रिटी बोरिंग एंड काइंड ऑफ अ स्लो फोन। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मोबाइल फोन लोग क्यों खरीदना चाह रहे हैं, या आप लोग इतनी ज़्यादा डिमांड इस फोन की क्यों कर रहे थे। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ट्रिपल कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एक मोबाइल फोन के ऊपर जब हाइलाइट्स की फॉर्म में ये 3 चीज़ें लिखी हो ना, और कोई स्पेसिफिकेशन को खास तौर पर मेंशन ना किया गया हो, तो ये बात समझ लीजिएगा कि उस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी खास स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। और सैमसंग वो ब्रांड है जिसने एप्पल को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था जब एप्पल ने ना चार्जर रिमूव किया था, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सैमसंग ने अपनी मिड रेंज सीरीज़ के अंदर से भी जो चार्जर्स हैं वो रिमूव करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये टाइप सी वाली केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। आई अप्रिशिएट द फैक्ट के जो यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट है वो बेहतर होगी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास चार्जर्स पहले ही घरों में मौजूद होते हैं, बट मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है उसमें उस चीज़ की कमी भी कर देनी चाहिए ना। चार्जर तो आपने निकाल लिया, आपने तो सिर्फ चार्जर निकालने का काम किया ना, तो आप प्राइस भी कम कर देते, बट वो हमें किसी ब्रांड की तरफ से देखने को नहीं मिला। फोन जो है वो यहाँ पर ऑन हुआ है, सेटअप हुआ है। पहले इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये सैमसंग की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज वाला डिज़ाइन है, जो कि आई वुड से कि थोड़ा से ज़्यादा पॉइंट्स इसको दे जाता है। उसकी रीज़न ये है कि यही एग्जैक्ट डिज़ाइन, मिलता जुलता डिज़ाइन आई वुड से सैमसंग की जो S सीरीज़ है उसके अंदर भी आ रहा है, तो वो इस मोबाइल फ़ोन का एक स्पेशल फीचर ज़रूर बन जाता है। बैक पर आपको ये लाइनिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब आप इस मोबाइल फ़ोन को ऑनलाइन सर्च करोगे तो इसके 3 वेरिएंट आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मोबाइल फ़ोन है। पहली बात तो यह है कि इसका एक 5G वेरिएंट आता है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहा। उसके बाद इसका जो 4G वेरिएंट है उसके भी 2 वर्जन है। एक है जो मीडियाटेक के हीलियो G80 चिपसेट के साथ आ रहा है, जो कि अच्छे वाला वेरिएंट है, और एक है वो जो पाकिस्तानी मार्केट में और इंडियन मार्केट में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को सब बुरा वेरिएंट्स देते हैं, और वो है Exynos 850 वाला वेरिएंट। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो वेरिएंट आया है वो Exynos 850 के साथ ही आ रहा है। यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और ये जो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है ना, ये बेसिकली मतलब इसके किनारे उनने बड़े कर दिए हैं ताकि ये जो नीचे वाली चेन है बुरी ना लगे, लेकिन उस चक्कर में आप देख सकते हैं कि ये लिटरली चाइनीज फोन जो है ना उस जैसे स्क्रीन टू बॉडी रेशो के अंदर आ गया है। एंड जो सबसे बुरी चीज मुझे लग रही है ना, और जिस चीज की वजह से मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो ये है कि सैमसंग वाहिद कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में डिस्प्ले को लीड करती है, यानी कि सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे बेस्ट डिस्प्ले वाली कंपनी, जिसको डिस्प्ले सबसे सस्ते पड़ने चाहिए या जिसके डिस्प्ले सबसे बेस्ट होने चाहिए, वो सैमसंग है। और इस मोबाइल फोन के अंदर 64,000 की रेंज के अंदर हमें ये डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि एक LCD डिस्प्ले है। इसके कलर इतने बुरे हैं कि अगर मैं इसको इस एंगल पे देख रहा हूं तो ये जो पिंकिश सा कलर है ना ये व्हाइट हो जाता है। ये इतना बुरा डिस्प्ले एंगल प्रोवाइड करता है और इतने बुरे चिन्ह मिल रहे हैं, और इसके अंदर कोई 90 हर्ट्ज कोई इस तरह का मजाक नहीं किया गया। तो डिस्प्ले इस मोबाइल फोन का सबसे बुरा एरिया है
जो कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करूंगा, क्योंकि सैमसंग है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर हमें इससे बेहतर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले कि मैं मोबाइल फ़ोन की बाकी डिटेल्स के अंदर जाऊं और आपको बताऊं कि इसका वेरिएंट कौन सा है, मैं पहले चाहूंगा कि आप ज़रा स्पॉन्सर देख लें। आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका वेट इंतहाई कम है। इस प्रोडक्ट को ओपन करूं, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पर सामान.pk पर सेल में चल रही है। इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 5,000 रुपया है, लेकिन सेल के अंदर इस प्रोडक्ट का प्राइस टैग 3499 हुआ है, यानी कि 3499 रुपए हुआ है। जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं ये Lenovo कंपनी की तरफ से आती है एंड दिस इज कॉल्ड Lenovo XT97। भाई मैं आप लोगों को लंबा फंसा सकता हूं और लंबी लंबी बातें छोड़ सकता हूं, लेकिन यहां पर हमारे पास ये वेट स्केल मौजूद है और इसके ऊपर अगर मैं ये Huawei के ईयरबड्स रखता हूं तो इनका वेट है 56 ग्राम। छोटे एप्पल के एयरपॉड्स 57 ग्राम के ऊपर आते हैं, तो ये दोनों ऑलमोस्ट 60 ग्राम के करीब का जो वेट है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट उससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि इसका वेट आधे से भी कम है। बाकी 60 पे है, ये 27 के ऊपर है। सो इसका वेट बिल्कुल आधा है और ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर फीचर वाली साइड से उतनी चीजों को रिमूव नहीं किया गया। एज फार एज द ईयरबड्स आर कंसर्न, तो अगेन यहां पर अगर आप इनको पहली लुक में देखेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये ईयरबड्स नॉर्मल जो ईयरबड्स हैं उन्हीं के साइज के अंदर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके डिजाइन की बात करते हैं तो एप्पल के एयरपॉड 3 जो है ना, एग्जैक्टली वही डिजाइन और शेप है। एज फार एज द टच कंट्रोल्स आर कंसर्न, तो दोनों साइडों पर टैप सिंगल बार करने से आपका म्यूजिक प्ले या पॉज होता है, 2 बार टैप करने से लेफ्ट साइड के ऊपर वॉल्यूम डाउन होती है और राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम अप हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो इंटरेस्टिंगली यहां पर आप अपनी सीरी या फिर अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो गूगल असिस्टेंट को भी कॉल कर सकते हैं, विच इज अ रियली नाइस टच। एक और चीज जो कि इनको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है वो ये है कि इनके अंदर वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं दी गई, लेकिन किसी हद तक आप कहें कि स्वेट प्रूफिंग जरूर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जिम वगैरह में जा रहे हैं तो हल्का फुल्का पानी या जो स्वेट है, जो पसीना है, वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं। यहां पर अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का स्टैंडर्ड बैटरी बैकअप है, जो कि Lenovo क्लेम करती है कि ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम्स की, तो ये 1.5 घंटे के अंदर 0 to 100 हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छा चार्जिंग टाइम भी बन जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा जहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। भाई स्पेसिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसका एक 6 GB वाला वेरिएंट आता है जो कि थोड़ा महंगा है, और उसके बाद ये इसका 4 GB वाला वेरिएंट आता है जो कि इस टाइम मेरे पास मौजूद है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैं बता चुका हूं कि हमें यहाँ पर इंफीरियर वेरिएंट देखने को मिल रहा है एक्सिनोस वाला, और ये चीज मुझे पता भी नहीं लगनी थी क्योंकि जब मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च की हर जगह G80 लिखा हुआ था। जिस वजह से मुझे ये बात पता लगी है वो ये है कि जब हमने इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्टार्ट किया तो मैं G80 की वजह से इसको कंपेयर कर रहा था Redmi 12C के साथ, और ये ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा समझ रहा था कि भाई लो परफॉर्मेंस है। उसकी वजह ये है कि Redmi 12C जो है वो 35,000 रुपए की डिवाइस है। तो जब मैंने उसके साथ कंपेयर करना शुरू किया तो मैंने अपनी टीम को कहना शुरू किया कि भाई ये मोबाइल फोन मुझे स्लगिश फील हो रहा है, यानी कि मुझे स्लो फील हो रहा है, इतना स्लो नहीं हो सकता एक G80 वाला प्रोसेसर। फिर जब हमने इसको Antutu पे चेकआउट किया तो हमें पता लगा है कि पाकिस्तान के अंदर Exynos 850 वाला वेरिएंट आया है जो कि G80 से भी लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। G80 के अंदर 2 लाख से ऊपर का स्कोर आता है, ये Exynos जो है ये 2 लाख को भी टच नहीं कर पा रहा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। और मतलब कैमरा के अंदर आप मोड को चेंज करते हो ना तो उसके अंदर भी बाकायदा डिले है। ये ऐसी चीज है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं, लाइक एक होता है मेरी बात पे यकीन करना, एक होता है दिखा सकना। ये इतना स्लो है कि आप लोग देख सकते हैं कि इवन मोड्स के अंदर चेंजिंग जो है वो टाइम ले रही है। और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट मोड पे फ्रंट पे करके सिर्फ ये तस्वीर खींचूं तो तस्वीर के खींचने में और तस्वीर के ओपन होने में भी जो टाइम है वो काफी ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर जो ओवरऑल स्पीड वाली साइड से परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा स्लो है, और 64,000 की रेंज में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। अब कुछ लोग हैं जो कि सैमसंग परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यही ऑप्शन है इस रेंज में। बट अगर आप सैमसंग के अलावा कोई एंड्रॉइड डिवाइस ले सकते हैं तो जरूर सोचिएगा अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए। PUBG परफॉर्मेंस के ऑन द अदर एंड अगर आप बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि G80 वाली ही परफॉर्मेंस आपको काफी हद तक मिल जाती है, बट यूजेज के अंदर हमें G80 की परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा स्मूथ जरूर लगी थी। स्मूथ और बैलेंस पे ये अल्ट्रा देता है, HD पे आपको हाई फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, तो PUBG किसी हद तक चल सकती है। कैमरा ऑन द अदर हैंड एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि ये मुझे डिसेंट लगे हैं। यहां पर फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और 13 मेगापिक्सल के हिसाब से इसकी जो कलर की सारी साइंस है वो मुझे पसंद आई है। इसका फ्रंट कैमरा जो है वो भी मजेदार है और काफी अच्छे मोड्स भी प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट और बैक दोनों में आपको पोर्ट्रेट भी देखने को मिल जाता है जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। बैक कैमरा की भी जो अगर आप बात करते हैं तो इस रेंज के हिसाब से मैं कहूंगा कि कैमरास डिसेंट हैं। ऑल दो आप कैमरा जब यूज कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्लोनेस फील होगी। इसके अंदर जब कैमरा का इंटरफेस आप चलाएंगे तो आपको फील होगा कि तस्वीर खींचने के बाद ये कहता है भाई 1 मिनट सांस लेने दो, 1 मिनट मैं
लेकिन जो तस्वीर निकालता है वो अच्छी निकालता है। लो लाइट के अंदर भी हमने देखा है कि ओवरऑल इसकी जो एज डिटेक्शन है पोर्ट्रेट के अंदर वो बाकी मोबाइल फोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल कर आई है। तो इसका जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है या 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये कैमराज बहुत अच्छे हैं फॉर द प्राइस, बट इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो उनको लेट डाउन कर रहा है और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बुरा बना रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम वेट कर सकते हैं, यानी कि तस्वीर खींचने के बाद, तो यस आप इस कैमरा से काफी हद तक गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा है और साइड पर आउटलेट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो सैमसंग के फिंगरप्रिंट स्कैनर की निस्बत ये तेज है, लेकिन अगर आप इसको बाकी मोबाइल फोन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी स्लो फील होता है। तो वो चीज जरूर है। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और यहाँ पर टाइप सी केबल वाला जो गेम है ना वो खेला गया था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन ये सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसको फास्ट चार्जिंग कहना सही है या गलत है बड़ा अजीब है, क्योंकि मैं कहता था भाई 10 से ऊपर जब 18 वॉट हो जाती है ना तो फास्ट चार्जिंग होती है। सैमसंग ने कहा हम 15 वॉट लेकर आएंगे, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो 15 वॉट की चार्जिंग है, फास्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 10 वॉट से बेहतर है। और अगेन वही वाली बात है कि इफ़ यू आर समवन जो कि किसी और कंपनी का फ़ोन बाई कर सकता है तो रेडमी का 12C बहुत बेहतर ऑप्शन है। इन्फिनिक्स के नोट सीरीज़ और इस तरह के जो फ़ोन्स हैं उनके आने का टाइम हो गया है। ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं आई, लेकिन आवाज़ें आने लग गई हैं मार्केट के अंदर। तो आई वुड से कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर ले, इस मोबाइल फ़ोन को स्किप कर दे अगर आप परफॉर्मेंस को खरीदना चाहते हैं। अगर आप सैमसंग का फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि भाई मैंने सैमसंग ही खरीदना है, तो फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बच जाती, फिर आपके पास यही मोबाइल फ़ोन ऑप्शन है। और उस रेंज के अंदर आई वुड से कि आप इसके कैमरा और इसके डिज़ाइन से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये दो एरियाज़ हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। सिम स्लॉट भी प्रॉपर दी गई है, लेकिन अदरवाइज अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको फील होगा कि भाई मैंने क्या कर दिया है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप कोई और ब्रांड की तरफ जा सकते हैं इस रेंज के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर सैमसंग लेना है, सैमसंग वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, सैमसंग का एक्सपीरियंस के आदी हो चुके हैं, तो यस ये जो मोबाइल फ़ोन है ऑब्वियसली ओवर प्राइस्ड है, बट सैमसंग है तो आपको एटलीस्ट सपोर्ट वाली साइड से काफ़ी बेहतरी देखने को मिल जाएगी। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।